Hello, students. Today I am going to share this book with you, and this is for statistics, and this is of class 11. Okay, and the author is N.M. Shah, and the publication name is Arya Publication. So, this is a very nice book that you can follow. Okay, so this is my class 11th book, but then now also I see it's and there's my name written. Okay, so and this one is a very old book, but this is trust me, very helpful. इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप MBA तक भी इससे पढ़ सकते हैं. ठीक है, सी द कंटेंट ऑफ दिस बुक. व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको MBA में भी पढ़ने को मिलती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी. इनफैक्ट जो रिसर्च करते हैं या जो PhD करते हैं उनको इन सारे प्रोसेस पे ही काम करना पड़ता है. सो यू शुड नो द बेसिक मीनिंग ऑफ दीज ऑल थिंग्स. ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल ट्रेडिंग टेंडेंसी के अंदर में अरिथमेटिक मीन और वो सब कुछ आ जाता है, मीन मीडियन मोड. ठीक है, ये सारा स्टैटिस्टिकल टूल्स और उसके इंटरप्रिटेशन सब कुछ जो जितना मोटा मोटा समझना चाहिए आपको, जो बेसिक होता है वो सारा कुछ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कितने तरीके के ग्राफ होते हैं, कितने तरह के डायग्राम होते हैं, कितने तरह के टेबल आप बना सकते हैं. ठीक है, ये सारा कुछ इस बुक में है. सो नो, फॉर मी इट इज़ अ वेरी गुड बुक. कभी भी मुझे ऐसे स्टैटिस्टिक्स में किसी को कुछ बताना रहता है या फिर कभी भी रेकमेंड करना रहता है, आई रेकमेंड दिस बुक फर्स्ट. अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी है स्टैटिस्टिक्स में और उसके ऊपर आपको कुछ करना है या प्रैक्टिस के लिए करना है, देन आई विल रेफर अदर बुक्स जो लेटर ऑन आई विल टेल यू मोर बुक्स अबाउट स्टैटिस्टिक्स. बट बेसिक दिस वन इज़ वेरी गुड. इसमें आपको डेफिनेशन वगैरह जो बहुत डिफ़िकल्ट है स्टैटिस्टिक्स में मिलना, वो सब कुछ मिल जाता है. सी व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स के अंदर में डेफिनेशन, उसके बाद साइंस है या आर्ट है, एक्टिविटी कितने तरीके की होती है, ये सारा कुछ. सो लॉट ऑफ नो राइटिंग कंटेंट. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिएगा, देयर इज़ लॉट ऑफ कंटेंट इन दिस बुक. मतलब स्टैटिस्टिक्स के एग्ज़ाम में आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स, तो थोड़ा सोचने में टाइम लगता है कि इसका आंसर क्या होगा. बट देन यू गेट द नो कंटेंट हियर. आप यहाँ से इसको पढ़ के समझ के अपने आंसर्स लिख सकते हैं. दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर एग्ज़ाम्स. आपके समझने के लिए इट इज़ वेरी नाइस. ठीक है, ये देखो सारा कुछ इसमें है. स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सॉरी. ठीक है, फिर यहाँ से कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन डाटा, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, मेथड्स ऑफ क्वेश्चन. देखो कितना इंपॉर्टेंट सारा कुछ है इसमें. रैंडम सैम्पलिंग, व्हाट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आ गया इसके अंदर, नॉन रैंडम, एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, ये सब कुछ जो है आपका वो थ्योरी पार्ट है. और इसके साथ साथ में इसका डेटा इंटरप्रिटेशन भी है हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के साथ. ये देखो, मतलब प्रॉपरली सेग्रीगेट करके दिया हुआ है इसमें. और इसका लैंग्वेज बिल्कुल इजी है, हर एक जगह पे मीनिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ है. सो दिस इज़, आई फाइंड इट वेरी यूज़फुल. देखो ये वाला टेबल कितना इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर पब्लिश्ड होता है, अनपब्लिश्ड होता है सेकेंडरी के अंदर. सो दिस इज़ द नो प्रोसेस विच रिसर्चर्स फॉलो. और उसके बाद फिर वो जो है ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को इसके हिसाब से. दिस इज़ द कलेक्शन प्रोसेस. इसलिए ये क्या है, चैप्टर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. तो पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं. ठीक है, सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. दैट वी विल डू लेटर. तो ये देखो, दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल. ओके, सो दिस वॉज जस्ट अ जनरल रिव्यू ऑफ दिस बुक. Thank you. If you want to know anything else about this, please do let me know. Okay. I don't know अभी इसकी मार्केट की क्या प्राइस है इसका, that you'll have to check. It was of 140 rupees then. अभी भी बहुत ज़्यादा बदला नहीं होगा, I hope so. ठीक है, okay then, thank you.